दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है। आप देख सको कि ये गिरावट बढ़ रही है और उसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट का माहौल। एनएचपीसी जो पिछले दिनों लगातार दौड़ चुका है, ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और इस समय स्टॉक फिर से सेटल होने की कोशिश कर रहा है। निचले लेवल से एक शानदार इसने बाउंस बैक दिया। इसके पीछे वजह ये रही कि कंपनी ने 66 में तो ओएफएस लाया था जनरल पब्लिक के लिए, उसके बाद में 71 की प्राइस से अपने एम्प्लॉयज़ को भी ओएफएस दिया। तो यहाँ पे सरकार ने अपनी स्टेक कम की है। अब इस प्राइस को एक तरह से देखें तो फेयर वैल्यू कहा जा रहा है कि 71 की प्राइस है और उसी वजह से स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी ऊपर के लेवल से यदि जो 115 तक गई थी वहाँ से नीचे आई। लेकिन जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि आप इरडा में ही देख सकते हो, सरकार ने उसकी फेयर वैल्यू रखी थी 32 रुपये, आईपीओ लाया गया था। तो जो 32 रुपये का शेयर था वो पौने 200 तक जा सकता है। तो यह स्टॉक क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल पॉसिबल है कि आराम से जा सकता है और ये इसकी प्राइस भी 35 के आसपास कम से कम 10-15 साल रही है और ऐसे में आने वाले इसमें इसके प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ बड़ी डील है, उन डील को भी डिस्कस करेंगे। आखिर बड़े फंड हाउस का रुझान क्या है स्टॉक को लेकर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 73,039 के स्तर पर है, जहाँ पे 17 पॉइंट की गिरावट है। यानी कह सकते हैं जैसे बाजार फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 0.024% की गिरावट है। अब सबसे जो बड़ी बात है कि बाजार की शुरुआत तो लगभग 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई, तो काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन अब वहाँ से ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक इंट्राडे में 73,000 के स्तर को इसने तोड़ा भी है और यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में गिरावट उससे भी ज़्यादा है। 39,754 के स्तर पे 200 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.50% डाउन है निफ्टी एनर्जी। तो एनर्जी सेक्टर आज काफ़ी बड़ी गिरावट के चपेट में आ गया है और इसी वजह से एनएचपीसी भी आज डाउन दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 95.75 पर, क्लोजिंग थी कल की 94.80 की। इंट्राडे में इसने 96.50 का हाई भी बनाया, यानी एक अच्छी दौड़ लगाई। लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार में गिरावट की वजह से स्टॉक भी नीचे आया और इसने 92.60 का लो बनाया। इस समय 92.95 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 1.95% की गिरावट है, लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 1 बजे के पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो जो वॉल्यूम आता है वो थोड़ा सा कम होता हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल इस समय बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में एक्टिव नहीं है। जैसे एक फिर तेज़ी का दौर शुरू होगा, इसमें बड़े फंड हाउस की सक्रियता बढ़ेगी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 14 फरवरी को स्टॉक 88.55 के आसपास था, जहाँ पे 3.2% की तेज़ी बनी। 15 फरवरी की बात करें स्टॉक 92.60 के आसपास, जहाँ पे 4.6% की तेज़ी बनी। और 16 फरवरी की अगर हम बात करें तो 92.85 के आसपास खुलेंगे, जहाँ पे 0.3% की मामूली सी तेज़ी बनी। लेकिन 19 फरवरी को स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, 96.80 पर पहुंच गया, जहाँ पे 4.3% की शानदार तेज़ी थी। फिर 20 फरवरी को कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, 94.80 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। और आज दूसरा दिन है जब 2% के आसपास की गिरावट है। तो पिछले दिनों लगातार स्टॉक दौड़ा है। 77 से इसने बाउंस बैक दिया था, 77 से ये लगभग 97 तक गया और अब देख सकते हो कि इस पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, क्योंकि काफ़ी कम समय में यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनी थी। अब जैसे कि डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है 22 फरवरी, यानी कल इसके डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। तो अब तक जिसके पास शेयर है, जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर, उनको सबको डिविडेंड मिलेगा। 1.40 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है और जितने पीएसयू स्टॉक है वो लगातार अच्छे डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड के लिए ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको पता ही होगा कि इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब कंपनी सोलर रूफटॉप के प्रोजेक्ट भी कर रही है और दूसरे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है, विंड प्रोजेक्ट भी कंपनी करती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, करीब 10 लाख के नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। इसकी मंशा जारी की गई और हमारे पीएम की तरफ से भी आप देखें
तो यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है यूपी में, जो करीब 188 नए प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं। 188 प्रोजेक्ट होंगे, जिसके लिए जो खर्च होगा वो 1.42 लाख करोड़ का खर्च होने वाला है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय एनएचपीसी के लिए भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी और ये सरकारी प्रोजेक्ट है, तो एनएचपीसी को ये प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो टोटल 197 एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है, जिसमें 2.2 लाख करोड़ का टोटल खर्च होने वाला है। और आप देख सकते हो इसमें से 1.42 लाख करोड़ के जो भी प्रोजेक्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से संबंधित होगी, जिसमें सोलर होंगे, बायो एनर्जी होंगे और हाइड्रो पावर के होंगे। तो ये देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट है जो इस समय सरकार अनाउंस कर रही है। अलग अलग स्टेट के अंदर वहाँ की जो सरकारें हैं वो भी कोशिश कर रही है। ऊपर से आप देखें तो ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लागू कर दिया गया है, यानी हर स्टेट के अंदर अब उनको सरकार ने उनको कह दिया है कि आप ग्रीन ओपन एक्सेस नियम को लागू करें, जिसके तहत जितनी भी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के लिए अब एक तरह से ये मैंडेटरी हो गया कि उनको ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। एक निश्चित मात्रा में जो भी बिजली का इस्तेमाल होता है उसमें ग्रीन एनर्जी का योगदान होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इससे आने वाले समय तेज़ी से लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ग्रीन एनर्जी को, और यह एक बड़ा मौका होगा आने वाले समय में इस सेक्टर में तेज़ी लाने के लिए। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और यूपी में जिस तरह से बड़े इन्वेस्टमेंट की संभावना बनी है, आने वाले समय इसका फ़ायदा एनएचपीसी को डेफिनेटली होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एनएचपीसी ने ज्ञान अंकन एक बिजनेस क्विज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और इसका मकसद है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको करंट अफेयर्स और दूसरी और अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर उनको मजबूत करना, बिजनेस डेवलपमेंट में उनको पावरफुल बनाना, और जो उनकी सोच शक्ति है उसको मजबूत करना, जिससे आने वाले समय में बेटर रिजल्ट मिले, बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा सके। यानी हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के दम पर ही कारोबार को आगे बढ़ा सकती है। जितने आप देखें तो पावरफुल होंगे एम्प्लॉय, जितना उनके पास जो एक शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम करने की शक्ति होगी, उसी हिसाब से वो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी को लेकर यह एक बड़ी एक आप देखें तो ये इन्होंने शुरुआत की है, जिसके माध्यम से आने वाले समय अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी हर तरह की ताकत को और मजबूत करना, और उनका जो आप देखें तो माइंड डेवलप करके किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना, इसको यह एक नई पहल है, जिससे आने वाले समय आप देखें तो बिजनेस में भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और एम्प्लॉयज़ पूरी क्षमता से अपना काम कर सकते हैं, उनके दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी को लेकर ये माइंड क्विज एक देखें तो ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम को। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो ये फिलहाल 70.95% के आसपास, जो आने वाले समय बदलेगी क्योंकि ओएफएस लाया गया है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की स्टेक ने काफ़ी अच्छी बढ़ी है। सितंबर में 7.42% की स्टेक थी, जो दिसंबर में 8.17% हुई है। यानी म्यूचुअल फंड इस समय स्टॉक के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनको विश्वास है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी स्टेक थोड़ी सी बेची है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। 4.90% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 4.62% हुई है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भी अपनी कुछ स्टेक बेची है। 7.59% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 7.38% के आसपास आ गई है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैंक थी 0.01% की सितंबर में, जो फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की कोई होल्डिंग नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखें तो वो आपको यहाँ पे कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। या देखो कि 5.95% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 5.80% के आसपास, यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हुई है। 3.18% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 3.08% के आसपास आई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय जो स्टेक बढ़ी है तो वो सिर्फ म्यूचुअल फंड की है, बाकी सबकी स्टेक आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल निवेश का मौका बनता है। यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं अब। तो सुबह सुबह आप देख सकते हो कि बाजार खुलते ही 9:15 पर 95.20 की प्राइस से 7,49,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 95.90 की प्राइस से 8,18,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसी समय 9:15 पर 96 की प्राइस से 6,53,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर 95.85 की प्राइस से 11,37,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:18 पर 94.95 की प्राइस से 5,96,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो फिर 9:31 पर 94.45 की प्राइस से 5,41,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। फिर 10:20 पर 93.75 की प्राइस से 11,51,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:45 पर 93.90 की प्राइस से
5,72,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है और इस बिकवाली की वजह से यहाँ पे शेयर की प्राइस नीचे आई है, क्योंकि लगातार आज बड़े फंड हाउस की यहाँ पे बिकवाली हो रही है। जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी क्योंकि शॉर्ट टर्म में निवेश किया होगा, आप देखें तो 77 के आसपास मौका मिला था, उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एक बार 100 को क्रॉस कर लेगा तो नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है, इसके लिए हमें वेट करना होगा। एक बार 100 को क्रॉस करें तभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचें, अभी फिलहाल वेट करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।